हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। आप हमेशा ऐसे ही खुश रहोगे, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहोगे, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, आपकी लाइफ हमेशा अच्छी रहेगी, आप बहुत बहुत अच्छी लाइफ जियोगे। आपकी लाइफ जो है वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन होगी। आपकी लाइफ इतनी रोशनी से भरी हुई होगी कि हर इंसान आपकी लाइफ जैसा अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश करेगा। ईश्वर की असीम अनुकंपा आपके ऊपर है। ईश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं कि वो आपको आशीर्वाद दिए बिना रह नहीं सकते। इतनी अच्छी लाइफ के साथ आप अपनी आगे की जिंदगी जियो, यही मेरी मंगल कामना है आप लोगों के लिए। एंड इस मंगल कामना के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल वंस अगेन टू 11 द व्हील ऑफ फॉर्चून 1176। एंड आज की जो रीडिंग है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, थोड़ा सा अलग है ये रीडिंग कि आपकी लाइफ में आपकी जो पर्सनालिटी है, स्पेशली नॉट लाइफ, आपकी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी सी दूसरों से अलग है। दूसरे आपको चाहे हेट करे, चाहे इग्नोर करे, चाहे आपके साथ कुछ भी करे, आप चाहो ना चाहो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्ट इन द सेंस, कुछ लोग नेगेटिवली अट्रैक्ट होते हैं, कुछ लोग पॉजिटिवली अट्रैक्ट होते हैं। जो पॉजिटिवली अट्रैक्ट होते हैं वो आपके साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं, एंड जो नेगेटिवली अट्रैक्ट होते हैं वो नहीं चाहते कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी लाइफ की जो अच्छी चीज़ें हैं वो उन्हें अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, तो वो खींचने की, अब छीनने की कोशिश करते हैं और वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। सो दैट इज़ द रीज़न वो आपसे नेगेटिवली अट्रैक्ट होते हैं, जासूसी करते हैं आपके पीछे, जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ताकि उन्हें पता चल जाए और वो आपसे पहले वो काम कर डाले, ताकि आपको मिलने वाला क्रेडिट उन्हें मिल जाए, आपको मिलने वाली चीज़ें उन्हें मिल जाए पहले। हम सबकी ज़िंदगी में जासूस होते हैं ऐसे, जो हमारे पीछे लगे रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, हमारे नेक्स्ट प्लान क्या है। तो जब तक ये हेल्दी वे में रहे तब तक ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ें सीरियस हो जाए ना तो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। आपकी बातें सुनकर किसी ने किसी को जाकर लगा दिया, आपने इंटेंशनली नहीं कहा कुछ ऐसा, पर झगड़े हो गए आपके, या फिर आपके प्लान्स किसी को पता चल गए। सो आपकी लाइफ में भी एक ऐसा जासूस है जो अननेसेसरी आपका जासूसी कर रहा है, आपकी लाइफ की उन बातों को जानने की कोशिश कर रहा है जिसका उसको जानने का कोई हक नहीं है। यह आपके लाइफ के सीक्रेट्स है एंड वन शुड नॉट नो, पर ये इंसान जानने की कोशिश कर रहा है। तो ये कौन इंसान है, क्या इसके इंटेंशंस है, क्या ये चाहता है, वो देखने की कोशिश करेंगे, एंड इससे कैसे बच सकते हो वो निकालने की कोशिश करेंगे। माँ बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, माँ बाबा से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज वो मुझे अपने चरण में बिठाकर, जय माँ बगलामुखी हर हर महादेव, आज आप मुझे अपने चरणों में बिठाकर ये रीडिंग करवा दो, ताकि इससे मेरे व्यूवर्स को बहुत निजात मिले, 100% इन्फॉर्मेशन उन्हें मिले, ताकि वो सतर्क हो जाए कि ये मुखौटे पहना हुआ इंसान कौन है, कौन छुपकर उनकी जासूसी कर रहा है, उनके ऊपर स्पाई कर रहा है। माँ बाबा प्लीज हमें आशीर्वाद दें और ये रीडिंग में हेल्प करें। तो चलिए देखते हैं कि कौन इंसान है। कौन है ये? कौन है वो इंसान जो आपकी जासूसी कर रहा है? कौन है वो इंसान जो आपकी जासूसी कर रहा है? ओके, एक फीमेल की और एक मेल की एनर्जी आई है। मेल आपका वर्क प्लेस पर हो सकता है या आपका भाई हो सकता है, वर्क प्लेस फैमिली दोनों में हो सकता है। ये फीमेल जो है ना, ये दोनों ही आपके वर्क प्लेस में हो सकते हैं, दोनों ही आपके परिवार पर हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की मिक्स्ड एनर्जी आई है। फीमेल थोड़ी सी एजेड है और जो लड़का है वो आपके एज के बराबर का है, ठीक है? ओके, तो इनके क्या कोई इनिशियल्स मिल सकते हैं ईश्वर?
इनके इनिशियल्स जो आ रहे हैं वो मैं बता दूं। MRVTPA, L एंड G एंड L। ठीक है, बस ये इंट्यूशंस आया जो मैंने आपको बता दिया। सो लेट्स स्टार्ट कि इनके ट्रू इंटेंशंस क्या है। देखिए, इनके ट्रू इंटेंशंस बहुत क्लियर है, इसमें कोई भी, देखो द स्टार का कार्ड मिला है आपको, ये आपकी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। द स्टार का कार्ड मतलब आपको दो राहे पे लाकर खड़ा कर देना, होप दिखाना आपको कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन होगा कुछ नहीं, दो राहे पे लाकर खड़ा कर देना। इनके ट्रू इंटेंशंस है आपके प्लान्स को जानना, आप आगे क्या करने जा रहे हो अपने लाइफ में, उन चीज़ों को आपसे छीनना, आपसे जानना, आपकी लाइफ में आप आगे ना बढ़ पाओ, इसको, इस तरीके की सिचुएशन को क्रिएट करना। बेसिकली ये आपको स्टॉप कर देना चाहते हैं ग्रोथ से, आपकी जिंदगी को स्टॉप कर देना चाहते हैं ग्रोथ से। ये नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, ये बस चाहते हैं कि आप यहीं रह जाओ, आपकी जिंदगी में ग्रोथ ना हो, ना मेंटल ग्रोथ हो, ना इमोशनल ग्रोथ हो, ना फाइनेंशियल ग्रोथ हो। किसी तरह बस आप स्टक रहो अपनी ज़िंदगी में, किसी तरह बस आप आगे ना बढ़ पाओ। आप चाह कर भी, आपकी सिचुएशन आपके सामने हो, निकलने का सिचुएशन आपके सामने हो, पर किसी तरह भी आप निकल ना पाओ। ये इनके ट्रू इंटेंशन है कि किसी तरह आपको रोक दे, बस कहीं से कुछ ताला मार दे कि बस आप आगे ना बढ़ पाओ। एंड आपसे आज तक जो आपने सब कुछ अपनी लाइफ में अपनी मेहनत से बनाया है, उन चीज़ों को छीन लें। जो भी आपने अपनी मेहनत से बनाया है अपनी लाइफ में, जो भी आपने अपनी हार्डवर्क से क्रिएट किया है, चाहे वो आपका रेपुटेशन है, चाहे वो आपका रिकग्निशन है, चाहे वो आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, आप जिस पोजीशन पर हो, जो लोगों के सामने आपकी इमेज है, वो सारी चीज़ें जिसको आपको बनाने में सालों लग गए, जिसको आपको बनाने में काफ़ी समय लग गया, उन चीज़ों को आपसे छीन लेना। बस किसी तरह आपका सब कुछ उनका हो जाए। सच बोलो, बेसिकली इंसान आपसे बहुत जलता है और आपको हेल्पलेस देखना चाहता है। कहीं एक ऐसी इसके अंदर एक भावना है कि बस भगवान करे इसकी बद्दुआ लग जाए और आप एकदम स्टॉप हो जाओ, आप आगे ना बढ़ पाओ, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ना रहे। आपको हंसते मुस्कुराते देखता ही अंदर से बहुत जलता है, बहुत जलन है इसके अंदर। इसकी फीलिंग्स आई कैन फील इट बहुत ज़्यादा ना, जिसे बोलते नहीं इंसान अंदर से बबलिंग, वो जेलेसी है इसके अंदर। ये हमेशा पता है सही समय का वेट करते रहता है, बहुत तेज तर्रार इंसान है, सही समय का वेट करता है। ये सही समय का वेट कर भी रहा है कि एक ना एक दिन तो इसको मौका मिलेगा, एक ना एक दिन तो इसके हाथ में बाजी आएगी और ये आपके हाथ से वो सब कुछ छीनेगा जिस चीज़ का आपको खुशी है, जिस चीज़ का आपको इत्मीनान है कि हाँ ये आपकी है, आपकी मेहनत से आपको मिली है, वो सारी चीज़ें ये छीन ले। ये इसके इंटेंशंस है। और ये बहुत, जैसे बोलते हैं ना कि आपकी एक एक चीज़ पर इन लोगों की नज़र है। आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हर एक चीज़ का नज़र है इसका हर चीज़ पर इसकी नज़र है। इसकी नज़रों से कुछ नहीं बचता। आप समझो इसका एक ही काम है कि बस कहीं से भी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इसे पता चलती रहे, कहीं से भी बस आपके लाइफ का हर एक पहलू इसे पता चलता रहे। ये इसके लाइफ का मोटो है। नाउ आई वॉन्ट टू नो कि
ये कितना खतरनाक है आपके लिए, आपको ये कितना डैमेज पहुंचा सकता है। हे ईश्वर, इसके ट्रू इंटेंशंस हमें पता चल गए। क्या आप हमें सिर्फ इतना बता सकते हो कि ये मेरे क्लाइंट्स, मेरे व्यूवर्स को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। हे ईश्वर, क्या आप हमें सिर्फ इतना बता सकते हो कि ये मेरे क्लाइंट्स को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इनिशियल्स मैंने आपको बता दिए हैं, एज क्राइटेरिया भी बता दिया है इन लोगों का। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखने मत बैठिएगा, इसके इनिशियल्स बताइए, एज क्राइटेरिया बताइए, कैसा दिखता है वो बताइए। रीडिंग पूरा सुनिए, आपको सब कुछ पता चलेगा। ओके, ये मेरे व्यूवर्स को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। बी वेरी केयरफुल, ये इंसान आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, आप इससे बच के रहो। ये इंसान आपको बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, एक ऐसे सिचुएशन में आपको डाल देगा जहां पर आपके हाथ बंधे हैं, आप डिप्रेशन में हो, निकलना चाहते हो, नहीं निकल पा रहे हो। बेसिकली ये इंसान आपको बेबस कर देना चाहता है, बेसिकली ये इंसान आपको कमज़ोर कर देना चाहता है, घुटनों पे लाना चाहता है आपको कि आप घुटने टेक दो। आपकी ज़िंदगी में सच बोलो तो ये ग्रोथ को रोकना चाहता है कि बस ये आपकी ग्रोथ रुक जाए, आप किसी तरह आगे ना बढ़ पाओ, बस कुछ ऐसा हो कि आपकी ग्रोथ रुक जाए। दिन रात ये यही मैनिफेस्ट करता है। इसको करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है। अगर इसे कोई तंत्र क्रिया, परतंत्र क्रिया का सहारा लेना पड़े ना, ये तो भी लेने के लिए रेडी है, क्योंकि इसकी जेलसी बहुत ज़्यादा है, आपकी आपसे जलन बहुत ज़्यादा है, एंड छीनना चाहता है। कोई इंसान, जैसे बोलते हैं ना, छीनने की प्रवृत्ति है इसकी। जो इसका नहीं है वो किसी का नहीं है, ये वाली एटीट्यूड है इस इंसान की, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। मेल तो बहुत इगोइस्टिक, स्टबर्न नेचर का है, और फीमेल काफ़ी काली एनर्जी की निकली थी, जिनका एनर्जी मैं पढ़ रही हूँ अभी। तो ये आपसे छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये दो बार नहीं सोचेंगे कि ये सही रास्ता अपना रहे हैं या गलत रास्ता अपना रहे हैं। जो इनका नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता, ऐसी एनर्जी है इनकी। 4 ऑफ कप्स, मैंने आपको बोला ना, ये कुछ ना कुछ आपको नुकसान ज़रूर पहुंचाएगा ये इंसान। आई एम श्योर कि आपको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगा ये इंसान। पर यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज आई है, दोनों कार्ड में एक चीज कॉमन है कि आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा, बहुत भयंकर कोशिश करेगा, एंड कुछ समय के लिए आपको टेंशन भी होगा, आपको तकलीफ भी आएगी, आपको प्रॉब्लम भी होगी, आपके लाइफ में डिस्टर्बेंस भी आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, वो ये है कि ये चाहे कितना भी कर ले, आपके एंसेस्टर्स या आपके कुल देवता, इष्ट देवता आपका साथ जरूर देंगे। आपके कुल देवता, इष्ट देवता या आपके एंसेस्टर्स या डिवाइन पावर आपका साथ जरूर देगा। इसका मतलब ये कि ये ट्राई जरूर करेगा आपको नुकसान पहुंचाने का, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये ट्राई जरूर करेगा आपको नुकसान पहुंचाने का। लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम होगी कुछ समय के लिए, लेकिन ये आपको, जिसे बोलते हैं ना, कुछ समय के लिए आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आपका बुरा नहीं कर सकता ये परमानेंटली। आप किसी न किसी डिवाइन पावर की वजह से इस सिचुएशन से निकल आओगे। जिस भी सिचुएशन में ये इंसान आपको फंसाएगा, जिस भी इन सिचुएशन में ये इंसान आपको प्रॉब्लम में फंसाएगा, उस सिचुएशन से आपको आपका डिवाइन पावर 100% निकाल लेंगे।
आपके डिवाइन पावर आपको इस सिचुएशन से निकाल लेंगे। आपको डिवाइन पावर की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके इष्ट देवता या कुल देवता की तरफ से आपको मदद ज़रूर मिलेगी। आपका ये इंसान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये आपको परेशान कर सकता है, आपको तकलीफ दे सकता है, आपके लाइफ में थोड़े समय के लिए डिस्टर्बेंस ला सकता है, लेकिन आपकी जो जड़ें हैं वो डिवाइन पावर के साथ जुड़ी हुई हैं, तो ये आपकी जड़ों को हिला नहीं सकता। क्योंकि जैसे ही आप पर प्रॉब्लम आएगी, डिवाइन पावर आपकी रक्षा करने के लिए स्वयं आ जाएंगे। एंड जिस भी सिचुएशन में आप फंसोगे, उस सिचुएशन से आपको बचा लिया जाएगा। साथ ही साथ आपकी लाइफ में आपको सेफ एंड सिक्योर भी किया जाएगा, ताकि आपको एक ऐसे सिचुएशन में ले जाकर सेफ कर दिया जाए जिसमें आपको कोई भी तकलीफ ना पहुंचा सके। तो ये आप समझ के रखो कि ये कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन ये फ्लॉप ही होगा। इसकी कोशिश नाकाम ही होगी, ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता एट एनी कॉस्ट। इसकी लाइफ में ये कभी भी आपको रूट से नहीं हिला सकता। जो भी इसके इंटेंशंस है आपको वीक करने का, आपको तकलीफ देने का, वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। क्या आपके लिए कोई सजेशन है ईश्वर की तरफ से? क्या आपके लिए कोई सजेशन है ईश्वर की तरफ से? क्या आपके लिए कोई सजेशन है ईश्वर की तरफ से? ओके, डीलिंग और रिलेशनशिप विथ अ मैन विथ डार्क कंप्लेक्शन और हेयर, बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। देखिए, यहाँ पर ना वही चीज आया है, डार्क मैन की एनर्जी आई है। मे बी शायद ये डार्क मैन जो है, ये जो आदमी है, वो आपके इंफॉर्मेशन इन लोगों को पास कर रहा है। ये जो डार्क मैन है आपके आसपास का, काले बालों वाला, थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन है इसका, ये इंसान आपकी इंफॉर्मेशन इन लोगों को पास कर रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन इन लोगों को दे रहा है। इसीलिए आपके लिए आया है, बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। आपकी लाइफ में की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये उन लोगों तक पास कर रहा है, देयर इज अ वेरी हाई चांस। एंड आपको भ्रमित कर रहा है, ये है कोई आपके आसपास का ही, इसके ऊपर विश्वास मत कीजिए। ये इंसान खाली भ्रम और इल्यूजन उत्पन्न कर रहा है आपके लाइफ में। आपके लाइफ में आने वाली समस्या का जड़ यही है, सोर्स यही है, क्योंकि यही वो इंसान है, आपके आसपास का कोई मेल पर्सन है जो सारी इंफॉर्मेशन, आपकी लाइफ की सारी इंफॉर्मेशन उन लोगों को पास कर रहा है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड ये है, थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी।